दोस्तों, मैं हूं राजीव सर और सभी का राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं वर्ग या क्लास 11 का ट्रिगो का बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो ठीक है, हम आपके वर्ग 11 का कॉन्सेप्ट ट्रिगो का शुरू करते हैं। और 11 क्लास का जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले आप लोग क्लास 10 में, क्लास 9 में आप ट्रिगो कुछ पढ़े हैं तो उसका भी कुछ हम हेल्प लेंगे। और मैं कुछ आपको नया चीज़ बतलाऊंगा, क्योंकि 11 में जो 10 में पढ़े हैं उतना से काम चलने वाला नहीं है। अगर उतना से कम चल जाता तो ठीक था, लेकिन उतना से कम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं एक्स्ट्रा जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं उससे एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ देने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपका मान लेते हैं। देखिए, मान के चलते हैं, यह आपका समकोण त्रिभुज है। यह आपका क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका नाम देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम ABC। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया आपका? ABC। तो इस ट्रायंगल का नाम हो गया ABC। तो आप थोड़ा सा इसमें समझना है कि यह जो CB है, यह BA पर क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो यह हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा? लंब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो मान के चलते हैं कि ABC कौन त्रिभुज है? आपका समकोण त्रिभुज है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा सा देखिए कोण A के लिए। देखिए, कोण A के जो सामने वाली भुजा है, जो A का जो सम्मुख भुजा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं साइड अपोजिट्स। क्या बोलते हैं इसे? साइड अपोजिट टू एंगल A। कोण A के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल A, जिसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है? लंब। अब देखिए, कोण A से सटा हुआ भुजा को बोलते हैं साइड एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल A, यानी कोण A से जुड़ा हुआ, कोण A से सटा हुआ। और जिसे हम लोग बोलते हैं बेस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। फिर समझिए, तो ABC हो गया आपका समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। कोण A की जो सामने वाली भुजा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल A, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और हिंदी में से लंब कहते हैं। और कोण A से सटा हुआ या कोण A से जुड़ा हुआ भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल A, यानी कोण A से सटा हुआ, कोण A से जुड़ा हुआ भुजा। और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और बेस का हिंदी होता है B, और B से हम लोग दिखाते हैं। और यह जो आपका CA हुआ है ना, CA, यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हुआ। यह CA समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। और इस कर्ण का दूसरी परिभाषा है, बड़ी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण। और इसकी दूसरी परिभाषा है कि किसी समकोण त्रिभुज यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस का पहला अक्षर H होता है, इसीलिए हम लोग हाइपोटेनस को यानी कर्ण को किसे दिखाते हैं? ऐसे। इसका मतलब हो गया कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण भी होगा, लंब भी होगा, और आपका क्या होगा? आधार भी होगा। यहाँ तक ठीक। तो यह हो गया आपका समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी। अब इसके बाद देखिए, हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बतलाएंगे? ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो गया आपका त्रिकोणमिति अनुपात।
त्रिकोणमिति अनुपात का देखिए 3 नाम है। तो त्रिकोणमिति अनुपात कहें या त्रिकोणमिति फलन कहें या त्रिकोणमिति तादम्य कहें। त्रिकोणमिति अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये हो गया पहला नाम। दूसरा नाम हो गया त्रिकोणमिति तादम्य, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और तीसरा नाम हो गया आपका त्रिकोणमिति फलन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति तादम्य, तीनों एक ही नाम हुआ। और ये है क्या गो? 6। मैंने त्रिकोणमिति अनुपात क्या हुआ है? 6। कौन कौन है? देखिए, पहला आपका है साइन, दूसरा आपका है कॉस, तीसरा कौन जी आपका है? टेन, चौथा आपका है कॉसेक, और पांचवा आपका है सेक, और छठा आपका है कॉट। यह त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति तादम्य क्या गो है? 6 गो। पहला कितना? पहला क्या है? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, तब कॉसेक और सेक और कॉट। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि साइन के साथ क्या आता है? कॉसेक, और कॉस के साथ क्या आता है? सेक, और टेन के साथ कौन क्या आता है? कॉट। कैसे आता है? अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात आपको हम कहेंगे। मान लेते हैं कि यह तीनों आपका भाई है और यह तीनों आपका बहन है। यह तीनों आपका हो गया एक परिवार का भाई और यह तीनों हो गया एक परिवार की बहन। अब थोड़ा सा इसके साथ हम लोग इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि मान लेते हैं साइन हो गया आपका बड़ा लड़का। तो साइन आपका हो गया बड़ा लड़का, तो सोचते हैं कि हमारा जो बड़ा लड़का है उसकी शादी किससे हो? एक बड़ी लड़की से हो। देखिए, साइन में आपका 3 अक्षर है और कौशिक में क्या अक्षर है? 5 अक्षर है। तो समझ लीजिए 5 अक्षर में थोड़ा सा लंबा हो गया, तो साइन की शादी किससे होगा? कौशिक के साथ। तो इसलिए साइन के साथ हमेशा कौशिक ही आता है। थोड़ा सा फंडामेंटल चीज समझ लीजिए। मान लेते हैं साइन आपके घर का बड़ा लड़का है और किसी दूसरे घर की बड़ी लड़की है कौशिक, तो आपके मन में यह इच्छा होती होगी कि हम अपने बड़े लड़की की शादी लंबी लड़की से करें, और लंबी लड़की से करें मतलब हम किससे करें? कौशिक। चूंकि कौशिक में कितने अल्फाबेट है? 5 अक्षर। तो साइन की शादी किससे हो गई? कौशिक के साथ। अब देखिए कौश में क्या होता है कि कौश में देखिए आपका लक्षण मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, और कुंडली मिला के आप शादी करते हैं। देखिए कौश में देखिए सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, और एस यहाँ भी है और एस यहाँ भी, यानी लड़के का 2 कुंडली और लड़की का 2 कुंडली। तो जब लड़का का 2 कुंडली लड़की के 2 कुंडली से मिलेगा, तो आप सोचते हैं, आप गार्जियन हैं, आप सोचते हैं कि अगर लड़का का 2 कुंडली मिल गया लड़की के 2 कुंडली से, तो हम कौश की शादी किसे कर दें? सेक से। इसका मतलब कौश के साथ क्या आएगा? सेक। समझने के लिए हम आपको इंटरेस्ट बना रहे हैं कि कॉस में 2 अल्फाबेट मिल रहा है और सेक में भी आपका 2 अल्फाबेट मिल रहा है, इसलिए कॉस की शादी किससे होगी? सेक के साथ। यानी कॉस के साथ हमेशा क्या आएगा? सेक आएगा। 10 देखिए, 10 में देखिए आपका टी यहाँ भी और टी यहाँ भी है, इसमें देखिए आपका एक लक्षण मिलता है, तो 10 की शादी किससे होगा? कॉट के साथ। चूंकि इसमें एक लक्षण मिल रहा है इसमें 2 लक्षण मिल रहा है इसके साथ, और इसमें आप कह लेते हैं कि यह बड़ा बेटा है और यह दूसरे घर की बड़ी बेटी है, इसमें आप कुंडली मिलाने का प्रयास नहीं करते। अर्थात इसको हम इस रूप में कहेंगे कि साइन के साथ हमेशा क्या आएगा? कौशिक, और कॉस के साथ हमेशा क्या आएगा? सेक, और 10 के साथ हमेशा क्या आएगा? कॉट। ऐसा नहीं कि साइन के साथ कॉट आ जाएगा और 10 के साथ सेक आ जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा रीजन आप समझ लिए ना, इंटरेस्टेड रीजन है। क्या इंटरेस्टेड रीजन है कि साइन आपका बड़ा लड़का है तो बड़ी लड़की से शादी होनी चाहिए। कॉस में 2 लक्षण मिल गया, सेक में भी क्या लक्षण? 2 लक्षण मिल गया, इसलिए कॉस की शादी किससे होगी? सेक के साथ। और 10 में आपका एक लक्षण टी है और कॉट में एक लक्षण टी है, इसलिए एक लक्षण वाले की शादी एक लक्षण वाले से करते हैं या करना चाहिए। इसलिए हम लोग याद करते हैं कि साइन के साथ हमेशा क्या आता है? कौशिक, और कॉस के साथ हमेशा क्या आता है? सेक, और 10 के साथ हमेशा क्या होता है? कॉट। 10 के साथ सेक नहीं आएगा, 10 के साथ कौशिक नहीं। क्यों नहीं आएगा? चूंकि बड़े लड़के में बड़ी लड़की से शादी हुई और कॉस में 2 लक्षण है, 2 राशि मिल रही है किसके साथ? सेक के 2 राशि के साथ, इसलिए कॉस की शादी किसके साथ होगी? सेक के साथ। और 10 में आपका एक लक्षण है और कॉट में भी आपका एक लक्षण है, इसलिए एक लक्षण वाले की शादी किससे होगी?
एक लक्षण वाले से। अनुपात को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति तारतम्य को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और त्रिकोणमिति फलन को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये तीनों एक ही हुआ, और एक हुआ त्रिकोणमिति अनुपात बोले, या त्रिकोणमिति फलन बोले, या त्रिकोणमिति तारतम्य बोले। हाई क्या गो, 3 गो आपका हो गया सीधा, 3 गो हो गया आपका उल्टा, कुल मिला क्या हो गया 6 गो। तो यह साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट आपका त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। और साइन के साथ हमेशा क्या आएगा कॉसेक, और कॉसेक के साथ हमेशा क्या आएगा साइन, और कॉस के साथ सेक, और सेक के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, और कॉट के साथ टेन आएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते, अब इसका फार्मूला हम लोग कैसे बनाने का, कैसे बनाते हैं। और याद रखने के लिए आप लोग 10वां में पढ़े होंगे लका कला। तो लका कला जो पढ़े हैं थोड़ा सा हट के है तो लकी कला, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड 11वां में आप पढ़ेंगे तो 11वां में भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखिए इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। देखिए ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद, ये हो गया हर बोले। आप लका कला जानते हैं, वो आपका 10वां का स्टैंडर्ड हुआ, और थोड़ा सा उसी स्टैंडर्ड को थोड़ा सा पॉलिश मार देते हैं, और पॉलिश मार के थोड़ा सा एक बहाना बनाते हैं आपको सिखाने का। यह बहाना है कि आप सीखें, क्या सीखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले क्यों लिखा, अब थोड़ा सा समझिए। इसलिए लिखा कि यह जो P हो गया आपका परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंब हो गया, B हो गया आपका बेस, दैट मीन्स आधार हो गया, P हो गया परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आपका लंब हो गया, H हो गया हाइपोटेनस, दैट मीन्स कर्ण हो गया, यहाँ भी H है हाइपोटेनस, दैट मीन्स कर्ण हुआ, B हो गया बेस, दैट मीन्स आधार हुआ। इसको लिखने का एक ही मतलब है कि आपको याद हो, और यह पंडित बद्री प्रसाद हर बोले लिखने का एक ही तात्पर्य है कि आपको बहुत जल्दी याद हो। आप कैसे याद होगा, देखिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, साइन से। कहाँ से करते हैं स्टार्ट, साइन से। तो साइन से जब स्टार्ट करते हैं तो नंबर 3 अब इसका फॉर्मूला जानते हैं। आप देखिए साइन ई जो थीटा है, ई थीटा किसी प्रकार का कोण हो गया, थीटा का मान 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, थीटा किसी प्रकार का कोण है तो साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा का देखिए हम लोग फार्मूला क्या निकालते हैं, ठीक है, शुरू बोला इसका ऊपर इसका नीचे, तो ये हो गया आपका P/H, P से परपेंडिकुलर और ऐसे हाइपोटेनस, तो ये हो गया लंब बाय कर्ण। अब देखिए हो गया पहला फार्मूला। दूसरा देखिए आपका मान लेते हैं कौन जी, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। इसके बाद देखिए ये हो गया B/H, या क्या हो गया आपका B/H। देखिए B से हो गया आपका बेस, S से हो गया आपका हाइपोटेनस, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। और तीसरा देखिए आपका टेन होता है, तो क्या हो गया आपका टेन थीटा। इसके बाद देखिए तो इसके बाद हो गया आपका P/B, P से हो गया परपेंडिकुलर, B से हो गया बेस, यह हो गया लंब बटे कौन सी आधार। तो आपने देखा कि यह साइन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस थीटा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन क्या आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, यह हो गया आपका सीधा वाला, यानी साइन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बटे आधार। इसको कैसे आप याद करेंगे, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P से हो गया परपेंडिकुलर लंब, B से हो गया बेस आधार, P से हो गया परपेंडिकुलर लंब, S से हो गया हाइपोटेनस कर्ण, फिर S से हो गया हाइपोटेनस कर्ण, और B से हो गया बेस। तो शुरू बुला लेंगे साइन, बाद बुला लेंगे कॉस, और अंतिम बुला लेंगे टेन। ये हो गया आपका सीधा वाला। अब देखिए इसका उल्टा करते हैं। देखिए साइन के साथ क्या होता है, कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हो गया आपका उल्टा। उल्टा बने जैसे साइन का था P/H, तो कॉसेक क्या होगा उल्टा कीजिए तो यह हो गया H/P। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो यह हो गया आपका सेक थीटा, तो यह हो गया उल्टा कीजिए तो H/B, तो यह हो गया H/B। अब देखिए तो साइन हो गया, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कॉट। अब देखिए कॉट थीटा उल्टा कीजिए तो B/B, अर्थात 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात हुआ, और 6 गो त्रिकोणमिति का अनुपात आपने इजी वे सरल तरीका से मैंने आपको बतलाया। कैसे बतलाया, तो पंडित प्रसाद हर बोले, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से परपेंडिकुलर, ऐसे हाइपोटेनस
एस से हाइपोटेनस और बी से बेस। और यह सब किस में होगा? यह सब आपका समकोण त्रिभुज में ही होगा। ये पंडित बद्री प्रसाद हरण बोले आपका समबाहु त्रिभुज में नहीं होगा, विषमबाहु त्रिभुज में नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं होगा। जब कभी भी होगा कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में इसलिए होगा कि समकोण त्रिभुज में आपका लंब भी होता है, समकोण त्रिभुज में आधार भी होता है और समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। इसलिए यह त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा, ना कि समबाहु त्रिभुज, ना कि विषमबाहु त्रिभुज, ना कि समद्विबाहु त्रिभुज। हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि यह पंडित बद्री प्रसाद हरण बोले आपका त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट में ही लागू होगा। और यह सब लागू कौन त्रिभुज में होगा? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा हटते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये 10th का था। ये 10th का थोड़ा सा आपको हम रिवीजन करवा दिए। तो 10th का थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए, तो जो आप इधर उधर माथा से हट गया होगा, थोड़ा सा माथा में प्रवेश कर गया होगा। और जब माथा में प्रवेश कर गया, अब थोड़ा सा नया नया चीज़ देखिए। तो नया चीज़ देखेंगे तो ये लगेगा कि हम 11वीं में 10+2 के फर्स्ट ईयर में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया? P/H। और कॉसिक थीटा का फार्मूला बोले क्या हो गया? H/P। दूसरा देखिए आपका कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो गया? B/H। और सेक थीटा का फार्मूला क्या हो गया? H/B। तीसरा था आपका टेन थीटा का फार्मूला हो गया P/B। और इसका टेन का होता है कॉट थीटा का हो गया B/P। यह आपने देखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले उसका हमने समकोण त्रिभुज में उपयोग किया। और समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? 6 गो। तो 6 गो का फार्मूला हमने इस प्रकार से किया। अब देखिए कुछ आगे बताते हैं। कुछ आगे इसलिए बताते हैं कि आप 11th में इतना से काम चलने वाला नहीं, तो इतना से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसी से हेल्प लेंगे, इसी से काम चलाएंगे आगे वाला। अब देखिए थोड़ा सा एक फोटो बनाते हैं। देखिए यह जो फोटो बनाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हेक्सागोन। क्या कहते हैं इसे? हेक्सागोन यानी षटभुज। क्या कहते हैं इसे? षटभुज। यह आपका 6 भुज है, 1 2 3 4 5 6। यह हो गया आपका षटभुज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। यह आपका बंद आकृति है, खुला आकृति। यह आपका बंद आकृति। और बंद आकृति जिसमें 6 भुजा हो, बंद आकृति जिसमें 6 भुजा हो, क्या बोलते हैं? षटभुज। क्या बोलते हैं? षटभुज। या क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। और हेक्सागोन का हिंदी क्या हो गया? षटभुज। ऐसा बंद आकृति जिसमें क्या भुजा हो? 6 भुजा हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? षटभुज। क्या बोलते हैं? षटभुज। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। अब देखिए यहाँ ये हैबिट बनाते हैं। देखिए हो गया आपका साइन थीटा, यह हम मान लेते हैं कॉस थीटा। यह देखिए हम मान लेते हैं टेन थीटा। यह हम मान लेते हैं कॉट थीटा। यह हो गया आपका सेक थीटा। यह हो गया आपका कॉसेक थीटा। तो यह आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसी प्रकार से इस हेक्सागोन में हैबिट बनाइए, आदत बनाइए कि यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक। अब देखिए आपको एक हम फार्मूला बताते हैं। फार्मूला कैसे बनाते हैं? देखिए पहला फार्मूला कैसे बनेगा? सबका अलग अलग फार्मूला होगा। साइन का अलग, कॉस का अलग, कॉट का अलग, कॉसेक का अलग, सेक का अलग और टेन का। यह आप क्लास 10 में नहीं पढ़े, और क्लास 10 में नहीं पढ़े, लेकिन हाई क्लास 10 के स्टैंडर्ड का देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का जो फार्मूला होगा, एक बात आप समझ लीजिए, अगर इधर से इधर चलेंगे तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और जब इधर से इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस हेक्सागोन में क्लॉकवाइज चलेंगे तभी 6 फार्मूला होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तभी आपका 6 फार्मूला होगा। ये नया फार्मूला आप देख लीजिए। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा को आगे चले। देखिए इधर चलते हैं आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का हिंदी हो गया घड़ी के सुई की दिशा की तरफ।
घड़ी की सुई की दिशा की तरफ। तो घड़ी आपका ऐसे चलता है घड़ी ऐसे, तो घड़ी जब ऐसे चलेगा तो होगा क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की विपरीत चलेंगे तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग कहाँ चलते हैं क्लॉकवाइज, कहाँ चलते हैं क्लॉकवाइज। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आगे चलिए, कॉस थीटा अपन कौन हो गया कॉट थीटा, तो यह हो गया कॉस थीटा अपन कौन हो गया कॉट थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। दूसरा देखिए अब किसका बनाएंगे कॉस थीटा का, किसका बनाएंगे कॉस थीटा का। तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, नहीं क्लॉकवाइज चलिए, तो कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन, यह हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा। तो साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया। अब देखिए कॉट का, देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला देखिए, आप क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ देखिए आपका कॉसिक थीटा अपॉन क्या हो गया आपका सेक थीटा। तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, कॉट का हो गया। अब नंबर 4 चलिए कॉसिक थीटा का, देखिए कॉसिक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो सेक थीटा ये हो गया सेक थीटा अपॉन क्या हो गया आपका टेन थीटा। तो कॉसिक का हो गया, अब चलते हैं सेक। देखिए सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन क्या हो गया आपका साइन थीटा, और टेन सेक के बाद किसका होगा टेन थीटा का। देखिए टेन थीटा का फार्मूला चलिए क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कौन हो गया कॉस थीटा। तो आपने यह फार्मूला क्लास 10 में देखा है, टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपने देखा है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो फार्मूला देखा है, तो इसका मतलब यह बात सत्य है ना, सत्य। इसका मतलब यह जो एक्स्ट्रा 5 फार्मूला पढ़े आप देखें क्लॉकवाइज में, तो यह भी आपका 5 फार्मूला क्या है सत्य। अब खाली कह देने से सत्य और सत्य का पता नहीं चलेगा। अब इसको हम साबित करते हैं कि यह बात जो हेक्सागोन में 6 फार्मूला बना, जिसमें हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा देखे थे, यह बात तो सत्य थी क्लास 9 क्लास 10 में। क्या यह जो 5 फार्मूला बना, यह 5 फार्मूला सत्य है या असत्य, इसकी हम जांच करते हैं वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से। तो इसमें आपको चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं साइन थीटा का। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोले तो P अपॉन H। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला बोले तो यह हो गया B अपॉन H। अब बटे कॉट का फॉर्मूला बोले तो यह हो गया B अपॉन P। अब इसको हल करते हैं तो हो गया B अपॉन H, यह बन जाएगा भाग, क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा गुना, नीचा वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, तो B से B खत्म, तो हो गया P अपॉन H। देखिए P अपॉन H यहाँ भी और P अपॉन H यहाँ भी, इसका मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब है कि यह फार्मूला जो हेक्सागोन में क्लॉकवाइज चला, हेक्सागोन में कैसे चला क्लॉकवाइज चला, यह फार्मूला सत्य है कि असत्य है, यह प्रूफ बतलाता है कि यह फार्मूला आपका क्या है सत्य है। अब दूसरा फार्मूला का देखिए चेक करते हैं। देखिए कॉस थीटा, इसका क्या होता है बोले तो B अपॉन H। अब देखिए कॉट थीटा कितना होता है कॉट थीटा, तो हो गया B अपॉन P। अब देखिए कॉसिक थीटा का फार्मूला हो गया H अपॉन P। देखिए ये हो गया B अपॉन B, यह बन जाएगा भाग बन जाएगा गुना, नीचा वाला ऊपर ऊपर वाला नीचा, तो P चला गया ऊपर और H चला गया ना, P से P खत्म, तो हो गया B अपॉन H। देखिए यहाँ भी B अपॉन H है, यहाँ भी क्या हो गया B अपॉन H। यह हो गया आपका LHS, यह क्या हो गया RHS। ये दोनों पक्ष आपका बराबर है कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब है कि यह प्रूफ में क्या हो गया सत्य हो गया। अब देखिए तीसरा का देखिए प्रूफ कॉट थीटा, कॉट से देखिए कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो यह हो गया B अपॉन P। और कॉसिक थीटा का फार्मूला क्या होता है बोले तो इसका फार्मूला हो गया H अपॉन P। और सेक थीटा का फार्मूला क्या हो गया H अपॉन B। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो गया H अपॉन P, यह बन जाएगा भाग मैंने डिवाइड, और डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई मत मीन्स गुना, नीचे वाला ऊपर यानी B चला गया ऊपर और H चला गया नीचा, HS खत्म, तो यह हो गया B अपॉन P। देखिए
LHS में भी आपका B/P है और RHS में कितना B/P है। दोनों पक्ष बराबर हुआ। जब दोनों पक्ष बराबर हुआ तो इसका मतलब यह फार्मूला बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अब देखिए नंबर 4 का आप जांच करके दिखाते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना है बोले तो H/P। अब देखिए सेक थीटा कितना है, सेक थीटा H/B बाय कितना है टेन थीटा, टेन थीटा आपका है P/B, P/B। देखिए यह हो गया H/B, ये हो गया डिवाइड मैंने भाग, भाग से क्या होगा गुना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो B चला गया ऊपर, B चला गया ऊपर, अब P चला गया नीचे, B से B खत्म, तो ये हो गया H/P। देखिए LHS में भी H/P है और RHS में कौन सी है, H/P है, तो दोनों पक्ष बराबर हुआ। इसका मतलब यह फार्मूला बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। देखिए सेक थीटा कितना होता है सेक थीटा का, तो यह हो गया H/B। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है फार्मूला P/B, P/B। और साइन का बोले तो साइन थीटा का, तो यह हो गया P/H। फिर वही चीज़ है, तो P/B ये बन जाएगा भाग, अब भाग बनेगा गुना, एंड डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, यानी H चला गया ऊपर, अब P चला गया नीचे, P से P खत्म, तो यह हो गया H/B। तो H/B यहाँ भी और H/B यहाँ भी, ये हो गया LHS, यह हो गया RHS। जब LHS और RHS बराबर होगा तो इसका मतलब यह फार्मूला बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सत्य है। और यह आप 10th में पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये 10th में पढ़े हैं, ये आप लोगों को 11th में पढ़ना चाहिए। तो टेन थीटा का फार्मूला हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लगे हाथ हम इसकी भी जांच कर लेते हैं कि आप जो 10th में पढ़े हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सत्य है कि सत्य नहीं है। पढ़े हैं 10वां में तो बिल्कुल सत्य होगा ही, लेकिन फिर भी जांच कर लेते हैं। देखिए आपका टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B। साइन थीटा कितना होता है, ये होता है P/H डिवाइडेड बाय कॉस कितना, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया B/H। ये हो गया आपका P/H बाय H चला जाएगा ऊपर, अब B चला गया नीचे, S खत्म, तो हो गया P/B। देखिए यहाँ भी P/B है और यहाँ भी कौन सी आपका P/B है। इसका मतलब आपने जो हेक्सागोन में साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक लिखा और कैसे चला, कैसे चला क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या गो फार्मूला बना, 6, क्या गो फार्मूला बना 6 गो। तो 6 गो फार्मूला में आपने टेन थीटा का फार्मूला क्लास 10 या क्लास 9 में पढ़ा था। यह 5 फार्मूला एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, और एक्स्ट्रा पढ़ लेने से क्या होगा कि मन में कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे होगा, तो मैं फार्मूला बनाया लेकिन मैंने इसकी जांच कर दी, और जांच कर दी इसमें क्या पाया गया, सत्य पाया गया। इसका मतलब यह तो आप 9वां 10वां से ही सत्य जान रहे हैं, इसको आप ये जो 5 एक्स्ट्रा फार्मूला हुआ इसको भी आप सत्य जान लीजिए। और इसका मतलब कुल मिला के हेक्सागोन में क्लॉकवाइज चला तो क्या गो फार्मूला बना, 6 गो। तो 6 गो फार्मूला आपके सामने में, 6 फार्मूला आपके सामने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हटते हैं। यह स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद चूँकि आप आज का वीडियो स्टार्टिंग था, तो चूँकि वीडियो आपका स्टार्टिंग था क्लास 11 का, तो क्लास 11 का जो वीडियो स्टार्ट किया था, तो इसलिए थोड़ा सा हमने बतलाया कि ताकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़े। अगर इस थोड़ा सा में भी अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा में यदि आपको अच्छा लगे कि नहीं राजीव सर हमको ठीक से समझाए और अच्छे से अगले वीडियो में भी समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप अपने दिल से राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटी बजा दीजिए और ऑल कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं आपके अगले क्लास में। धन्यवाद।